हेलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं ऑसिलेशन, जो कि जेईई नीट के प्रॉब्लम के हिसाब से आपके लिया गया, बच्चों के डाउट लिए गए हैं। तो आपके पास भी कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। ये 2007 में नीट में आ चुका है। A mass of 2 kg is put on a flat pan attached to a vertical spring fixed on the ground as shown in the figure. The mass of the spring and the pan is negligible. ठीक है, negligible है। When pressed slightly and released, the mass executes simple harmonic motion. The spring constant is 200 Newton per meter. What should be the minimum amplitude of the motion so that the mass get detached from the pan? ठीक है ना, मिनिमम एम्पलीट्यूड कितनी होनी चाहिए ताकि ये मास थोड़ा पैन से ऊपर उठ जाए, डिटैच हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। स्टार्ट करनी चाहिए कि चलो मान लेते हैं ये हमारा नेचुरल लेंथ वाला स्प्रिंग है, ऐसे वर्टिकल। तो अभी ये नेचुरल लेंथ में अपने हैं, हमने उसके ऊपर अगर कोई मास रख दिया, अगर हमने कुछ मास रख दिया तो ये एक्स अमाउंट से नीचे आ गया। ठीक है ना, तो एक्स अमाउंट से नीचे आ चुका है ये। तो अगर हम लोग फर्दर इसको और प्रेस कर दें तो ये और नीचे आएगा। यहां पे प्रेस करके छोड़ेंगे तब ये ऑसिलेट करेगा, राइट। हमने सिर्फ यहां मास को रख दिया है तो नीचे आ जाएगा। कितना नीचे आएगा ये भी देख लेते हैं। नीचे आएगा तो यहां क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स kx लगेगा ऊपर और इसका वेट mg लगेगा नीचे। ये कहीं ना कहीं आके रुक जाएगा, रेस्ट करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, mg इज इक्वल टू kx लिख सकते हैं। मास 2 kg है, g 10 ले लो, k 200 है और ये x है। x मिल जाएगा मुझे 0.1 मीटर, इतने पे वो झुक गया है। चलो अच्छी बात है। अब जब ये ऑसिलेट करेगा तो डिटैच होने के लिए क्या कंडीशन है, इसको डिटैच होने के लिए क्या कंडीशन है, तो आपको कंडीशन को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि कोई अगर ऑसिलेशन हो रहा है तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये जो फोर्स है ये mg से ज्यादा होना चाहिए। ये जो फोर्स है स्प्रिंग वाला ये तो ऊपर लगेगा और ये mg नीचे लगेगा। अगर डिटैच होना है तो ऊपर का फोर्स स्लाइटली मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू आप ले सकते हो। ऊपर जो फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे वो इस कंडीशन में होनी चाहिए, तो बॉडी इज अबाउट टू डिटैच, राइट। इस कंडीशन को समझ जाओ तो काम खत्म है। तो x यहां पर है मेरा मैक्सिमम यानी कि एम्पलीट्यूड, तो आप x को ना a दिखा सकते हो, ऐसा a। तो a विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg अपॉन m ओमेगा स्क्वायर, ऐसे आपको लिख सकते हो। अब ओमेगा क्या होता है हमें पता ही है, m ओमेगा स्क्वायर को लोग k लेते हैं ना, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, k बाई m हो जाएगा। ठीक है ना, मैं मान के चल रहा हूँ आपको इतना आता है बेसिक्स। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया a ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर है k बाई m, दैट मीन्स g k बाई m। अब ये m ऊपर जाएगा तो mg बन जाएगा और mg बन के 20 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 मीटर। तो ये क्या आ रहा है 20 बाई 200, आपको दिख रहा है ना 20 बाई 200, राइट। इस कंडीशन में ही हम लोग काम कर रहे हैं अभी तक। मैं थोड़ा साफ साफ लिख दूं, m ओमेगा स्क्वायर a ग्रेटर देन इक्वल टू mg। तो ये आपका mm कट गया, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, बिल्कुल इसी इनक्वालिटी को सॉल्व कर लो। दिस इज g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यानी कि g की वैल्यू 10 ले लो। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है k बाई m, तो k तो है मेरे पास 200 है k और मास 20 है, तो ये 10 हो गया। k क्या है, k is 200, मास 2 kg, सॉरी मास इज 2 kg, तो ये 100 हो गया। ओमेगा स्क्वायर 100 हो गया, ऐसा। दैट मीन्स ये 0.1, तो a क्या होनी चाहिए 0 पॉइंट या उससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। 0.1 मीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर से या उससे थोड़ी ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप टिक मारोगे ऑप्शन ए। हम मिनिमम की बात कर रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर पे आप टिक मार सकते हो। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट।